जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैंने एक टॉपिक देखा कि किसी लड़के ने लड़कियों पे कमेंट्स करके कहा कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार देती हैं। और इस पे बहुत ज़्यादा रील्स बनाई जाती हैं लड़कियों के कैरेक्टर पर उंगली उठाकर कि लड़कियां कोई वाहियात होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां वाहियात नहीं होती हैं। जो इस तरह की हरकत कर रही हैं वो वाकई में बहुत वाहियात हैं। उनको 20 चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। ये कानून बनना चाहिए। अगर सबूत पुख्ता हो जाए तो कानूनी आधार पर। मगर जो ऐसा कर रही हैं उनको, सबको नहीं, सबके लिए आप नहीं कह सकते कि सब कैरेक्टर यूज़र सब ऐसा करते हैं। बहुत तो अपने माँ बाप के वजह से दूसरे घर को निभा रही हैं। बहुत होती हैं ऐसी लड़कियाँ। मेरी भी निगाह में बहुत सारी लड़कियाँ हैं और देश में कितनी होंगी गिनती ही नहीं। बहुत लड़कियाँ प्रेम करती हैं मगर उनके प्रेमी छोड़ के चले जाते हैं। कुछ तो रह लेती हैं बैचलर और कुछ किसी कारणवश से शादी दूसरी कर लेती हैं, दूसरी जगह शादी कर लेती हैं क्योंकि आप मना कर चुके हैं और उन्हें आगे बढ़ना है लाइफ में। तो शायद वो उन्हें सारी ज़रूरत लगती हो तो वो कर लेती हैं शादी। बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं। तो इसलिए जो कर रही हैं उनकी वजह से सब लड़कियों को आप नहीं कह सकते। दूसरी बात, उसी बात पर मैं कहना चाहती हूँ, टिप्पणी करना चाहती हूँ। लड़कियाँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा देती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उस लड़के की आगे की लाइन थी कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी को नहीं मरवाता है। मरवा भी कैसे सकता है अपनी प्रेमिका के साथ पति मिलकर अपनी पत्नी को? आपको प्रेमिका की जरूरत नहीं पड़ती है। आप तो शादी के बाद अपने घर वालों के साथ मिलकर मरवा देते हैं। आपको पता नहीं है? ये तो केस अब आए होने शुरू हुए हैं। आप तो सदियों से ये करते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक करेंगे। बात सच्ची है मगर एकदम कड़वी है, करेले की तरह। और इसी में एक बात और ऐड कर देती हूँ। जो भी लड़कियां मर्डर कर रही हैं बहुत गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए। मगर उनके पीछे हाथ किसी पुरुष का ही होता है, उसका साथ देने वाला, उसका इतनी हेल्प करने वाला, उसका मास्टरमाइंड, उसको पूरी स्क्रिप्ट लिख के देना, पूरा प्रेशर उसके प्रेमी का ही होता है। और प्रेमी भी एक पुरुष ही होता है, ये भी याद रहे। अकेले घटना को अंजाम एक औरत नहीं दे सकती। आप लोग पूरी घटना का इल्ज़ाम पत्नी पे या प्रेमिका पे लगा तो देते हो, मगर उसका मास्टरमाइंड कौन होता है? उसका प्रेमी, जो खुद एक पुरुष होता है। क्या पता वो कितना प्रेशर डाल रहा हो उस लड़के के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही, मैं लड़के की साइड नहीं हूँ, मगर मैं कह रही हूँ कि 50% अगर लड़की दोषी है
तो उसमें 50% वो प्रेमी भी है, जो एक पुरुष होता है, जो पूरा मास्टरमाइंड खेलता है और लड़की को फंसा देता है। मगर कानून भली भांति जानता है कि गुनाह दो लोग कर रहे हैं, तो 50-50% के दोनों ही गुनाहगार हैं, अपराधी हैं। इसलिए लड़कियों को दोष दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो ऐसा कर रही है उन्हें सजा भी दो, दोष भी दो, उंगली भी उठाओ और ऐसे अपराध कभी ना हो, ये भी बात सच है। मगर जो मास्टरमाइंड होता है वो पुरुष ही होता है। इसलिए पुरुष अगर किसी लड़की पर उंगली उठाए तो ध्यान रहे वो एक बात को ना भूले कि वो जिसके पीछे ये कांड करती है वो भी एक पुरुष ही होता है, जो उसको प्रेशर दे रहा होता है, जो उसके गुनाह में बराबर का साथ दे रहा होता है। लड़की अकेले घटना को अंजाम नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई लड़की इतना मास्टरमाइंड खेल नहीं खेल सकती, उसके पीछे ज़रूर एक पुरुष का हाथ होता है और जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति का होता है, जो सिर्फ टारगेट और मोहरा लड़की को बनाता है, मगर पूरा पूरा स्क्रिप्ट उसके हाथ की होती है, उसके माइंड की होती है, उसके द्वारा ही रची होती है। बात बहुत कड़वी है मगर एकदम सच्ची है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।